हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स या मनी एंड बैंकिंग। और ये जो टॉपिक है अप्रोचेस टू डिफाइन दी मनी, कि ये वेरियस अप्रोचेस हैं जो मनी को डिफाइन करती हैं। उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये जो टॉपिक है नेट स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। यहाँ पे जो मैं मनी के टॉपिक जो है अपडेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे वैसे तो ये थर्ड पार्ट है, बट उससे पहले मैंने एवोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे मैंने मनी पार्ट 1 नहीं किया, तो एवोल्यूशन ऑफ मनी का चैप्टर है, उसके एवोल्यूशन ऑफ मनी का टॉपिक है। उसके बाद मनी पार्ट 1 डाला था। आज हम मनी पार्ट 2, जिसके अंदर वेरियस अप्रोचेस जैसे कन्वेंशनल अप्रोच है, शिकागो अप्रोच है, गर्ली एंड शाह अप्रोच है, सेंट्रल बैंकिंग अप्रोच या जिसको कह लो रेड क्लिफ अप्रोच कह लो, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि वो मनी के अंदर क्या क्या चीज़ों को वो मनी मुद्रा जो है उसको मानती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को वो मनी के अंदर कंसिडर करती है। इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है वो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल होगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। यहाँ पे क्योंकि अप्रोचेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ मनी का जो है मैं ब्रीफली जो है आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर इसका मीनिंग जो है काफ़ी डिटेल के अंदर बता चुकी हूँ। देखो, जैसे हमें पता है क्रॉथर कहते हैं कि व्हाट इज मनी, दैट इज ए क्वेश्चन विच फ्यू पीपल कैन आंसर। क्योंकि हर बंदा जो है उसको लगता है कि जैसा वो उसको पता है मनी की डेफिनेशन, क्योंकि मनी के ऊपर जो है बहुत सारी डेफिनेशन है और यहाँ पे डाइवर्जेंट व्यूज हैं। मनी जो है बेसिकली इंग्लिश के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं तो दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मोनिटा, जो कि रोम की जो गॉडेस जूनो थी उसका दूसरा नेम था। फर्स्ट जो रेगुलर मिंट थी वो रोम के अंदर जो है टेम्पल ऑफ गॉडेस जूनो या मोनिटा के अंदर जो है सेटअप की गई थी। और जो पहले जो क्वाइंस थे, जो रोमन क्वाइंस थे, उनके एक साइड के अंदर क्या होता था कि वहां पे हेड ऑफ द गॉडेस और जहां पे उसका नाम मोनिटा लिखा होता था। और उसी तरह ही देखते हैं कि मनी इज समथिंग दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए यूनिट ऑफ अकाउंटिंग एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, मनी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम चीजों को खरीद और बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यूनिट ऑफ अकाउंटिंग का होता है कि जब मैं पूछूं कि इस चेयर की कीमत क्या है, इस ड्रेस की कीमत है, तो दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। मनी जो है, मुद्रा जो है, जिसके द्वारा हम चीजें खरीद और बेच सकते हैं, जिसके द्वारा हम चीजों का मूल्य दर्शा सकते हैं और जिसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसका हम बाद में भुगतान कर सकते हैं। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द सेंस दैट वी ऑल एग्री टू एक्सेप्ट इट मेकिंग ट्रांजेक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल या परचेज की, या किसी से पैसा देना है या लेना है, तो डेफिनेटली मनी को हम वहां पे एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे जो व्यापारी लोग होते हैं जब वो अपनी चीजें बेचते हैं तो उसके बदले में मुद्रा को वो एक्सेप्ट करते हैं। और जो एम्प्लॉयज होते हैं जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में भी जो उसको रेम्युनरेशन मिलती है वो मुद्रा के रूप के अंदर जो होता है लेते हैं। और मनी जो है इसको हम फंक्शन के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ वैल्यू, जिसके द्वारा हम चीज़ों का मूल्य लगा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और कल को अगर हमने जैसे चीज़ें आज खरीदी हैं, भुगतान फ्यूचर में करना है, तो इट इज़ ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं। मनी को हम एक्सेप्टेबिलिटी और फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। मनी कैन बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी कोई भी ऐसी चीज है जिसको लोग जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और मनी जो है दैट इज ए मेजर ऑफ वैल्यू, जिसके द्वारा हम चीजों का मूल्य लगाते हैं। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मनी जो है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसका भुगतान हम फ्यूचर के अंदर, जब हम चीजें खरीदते हैं उधार, तो उसका फ्यूचर के अंदर जो है भुगतान कर सकते हैं।
Now, what is the definition of money? Money is defined as anything acceptable in payment of goods and services or in settlement of debt. मनी को हम कह सकते हैं कि जब हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं तो उसके अंदर कोई भी चीज़ जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये पेमेंट है, या जैसे हमने किसी से डेट का भुगतान करना है तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जब वो मुद्रा मनी मतलब जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी. Money is defined as anything which performs the function of money, that is a medium of exchange, measure of value and store of value. तो यहाँ पे मनी को हम acceptability के बेसिस पे या फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं. जोहानसन ने कहा कि देयर आर 4 अप्रोचेस जिसके द्वारा हम मनी को जो है डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट आर दी दोज 4 approaches? Conventional approach, Chicago approach, Gurley and Shaw approach, सैंडल बैंकिंग और रेडक्लिफ अप्रोच, जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे. तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अप्रोच? देखो यहाँ पे जो कन्वेंशनल अप्रोच है ये कहती है कि मनी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि जो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, उसके बेसिस पे हम मनी जो है दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि मनी जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसके बेसिस पे हम मनी को जो है डिफाइन कर सकती हैं. मनी इज टू डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन. एनीथिंग इज मनी विच इज यूज्ड एज ए मनी, जिसको हम मनी के रूप में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी. तो यहाँ पे वॉकर एंड हार्टली विदर कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डज. मनी वो है जो मनी करती है. मनी कैन बी डिफाइंड एज ए एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू. क्रॉथर कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसके द्वारा हम चीजों को खरीद और बेच सकते हैं, जिसको हम लोग चीजों की वैल्यू लगा सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी. तो कन्वेंशनल अप्रोच जो है कहती है कि मनी के अंदर क्या क्या ये चीज़ें लेती है. देखो मनी के अंदर ये टाइम डिपॉजिट नहीं लेती. ये कहते हैं कि टाइम डिपॉजिट जो होते हैं जैसे जो एफडीआरस होती हैं, जैसे 1 साल की है, 2 साल की है, तो इस वजह से क्या है कि कन्वेंशनल अप्रोच के अंदर जो मनी है उसका मतलब है नोट्स हैं, कॉइन्स है, डिमांड डिपॉजिट है, जिसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं. तो जो कन्वेंशनल अप्रोच है ये टाइम डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करती. इसके अंदर हम क्या लेते हैं? नोट्स लेते हैं, कॉइन्स लेते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं. ये तीनों चीजें जो है आपने याद रखनी है. और उसी तरह अब हम देखते हैं शिकागो अप्रोच. देखो शिकागो अप्रोच जो है दैट इज गिवन बाय द प्रोफेसर फ्रीडमैन मिल्टन, नोबेल लॉरेट, द शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. मनी इज टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर, कि मनी जो है जिसके द्वारा हमारी परचेजिंग पावर जो होती है निर्धारित होती है. देखो यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो उसके अंदर 2 एस्पेक्ट होते हैं, सेल एस्पेक्ट होता है, परचेज एस्पेक्ट होता है. बार्टर के अंदर तो हम सिर्फ अदला बदली करते हैं, दैट इज 1 एस्पेक्ट. तो इसलिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि 2 चीजें कंसिडर होती है. और उसी तरह क्या होता है कि देखो जैसे सेल और परचेज है, जैसे मैंने चीजें जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, गैप होता है, कि जब हम सेल एंड जब हमने चीजें खरीद ली उसको बेचना है तो उसके अंदर गैप होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मुद्रा के रूप में परचेजिंग पावर को होल्ड करके रखते हैं कि उसका भुगतान हमने करना है. तो ये टेम्परेरी बोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर है. तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो शिकागो अप्रोच है, जो कन्वेंशनल अप्रोच थी, ये आपने याद रखना है कि कन्वेंशनल ने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को कंसिडर किया था, बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द शिकागो अप्रोच तो उसके अंदर मनी के रूप के अंदर करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स है एंड टाइम डिपॉजिट भी कंसिडर करती है उसको. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनी जो शिकागो अप्रोच के अंदर है, देखो करेंसी भी है, वहां पे करेंसी के साथ डिमांड डिपॉजिट्स थे, लेकिन यहाँ पे शिकागो अप्रोच जो है थोड़ी सी ब्रॉडर हो जाती है और इसके अंदर हम टाइम डिपॉजिट जो है उसको भी कंसिडर करते हैं. अब देखो जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो कहती है कि जो बेसिकली जो मनी है दैट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जिसके द्वारा हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. लेकिन जो शिकागो अप्रोच है ये कहती है कि मनी इज ए टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर. तो मनी के द्वारा क्या होता है कि जब हमने, क्योंकि जब हम खरीदते हैं और जब हम भुगतान करते हैं तो उसके अंदर गैप होता है, तो इसलिए हम मनी को जो है
स्टोर करके रखते हैं क्योंकि हमने फ्यूचर के अंदर भुगतान करना होता है। तो मनी का जो स्टोर वैल्यू फंक्शन है ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। और इसके दो रीज़न है शिकागो अप्रोच के मुताबिक। क्लोज रिलेशन बिटवीन द नेशनल इनकम एंड टोटल सप्लाई। और उसके अंदर क्या है कि देखो जो मनी है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक दूसरे का परफेक्ट सब्सिट्यूट्स होती हैं। इसीलिए जो शिकागो अप्रोच है उसके अंदर हम टाइम डिपॉजिट को भी कंसिडर करते हैं। जो कन्वेंशनल अप्रोच है इसके अंदर क्या है कि बेसिकली ओनली जो है डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं। गर्ले एंड शाह अप्रोच, देखो जो गर्ले एंड शाह अप्रोच है अकॉर्डिंग टू जॉन गर्ले एंड एडवर्ड शाह इन देयर बुक मनी इन ए थ्योरी ऑफ फिनांस, मनी शुड इंक्लूड ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो ये गर्ले एंड शाह अप्रोच जो है और भी ज़्यादा ब्रॉडर हो जाती है। ये कहती है कि हमें वो सारी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर शामिल करने चाहिए जिनको हम एक दूसरे का सब्सिट्यूट होता है, जिसको हम मतलब जैसे करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। और उन्होंने कहा कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ हमें ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए, टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर एंड बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। All such assets they have the quality of liquidity like money, कि उनके अंदर क्या है कि मुद्रा की तरह लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का अर्थ होता है जिसको हम बड़ी जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जैसे शेयर और डिबेंचर विच आर इशूड बाय द फाइनेंशियल ऑल सच एसेट विच हैव क्वालिटी ऑफ लिक्विडिटी लाइक मनी। और यहाँ पे जो चीज़ें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इशू करते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। और उसी तरह जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जैसे क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेविंग बैंक्स हैं, उनको भी हम मनी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो गर्ले एंड शॉ अप्रोच के अंदर क्या है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशू करते हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मनी। तो मनी के अंदर वी टेक करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे गर्ले एंड शॉ जो है ये वैसे इट इज़ क्लोजर टू शिकागो, बट इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो गर्ले एंड शॉ अप्रोच है ये कहती है कि डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे प्रोफेसर चेटी कहते हैं कि यहाँ पे जो जिन चीज़ों को हम मनी के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी के बेसिस पे उनको जो है वेटेज दी जाती है। जैसे नॉन लिक्विड एसेट है तो उनको बिल्कुल जो है 0 वेट दिया गया है। टाइम डिपॉजिट जो है उसको 100 वेटेज दिया गया है। सेविंग बैंक डिपॉजिट को जो है 88% दिया गया है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर को 65 दिया गया है। तो इसका लिमिटेशन बेसिकली यही है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे ये डिटर्मिन करते हैं कि हमने इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको लिक्विडिटी के बेसिस पे इस तरह से वेट प्रोवाइड करने हैं। नाउ वी विल बी कंपेयरिंग विद दी गर्ले एंड शॉ अप्रोच विद द शिकागो अप्रोच। देखो शिकागो अप्रोच जो है दैट कंसिडर्स द करेंसी, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, बट गर्ले एंड शॉ अप्रोच जो है दैट इज मच ब्रॉडर देन द शिकागो अप्रोच। इसके अंदर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे शिकागो अप्रोच है तो करेंसी, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट को ये इक्वल सिग्निफिकेंस देती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गर्ले एंड शॉ अप्रोच तो यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वल सिग्निफिकेंस नहीं है, उनको लिक्विडिटी के हिसाब से डिफरेंट वेट जो है असाइन किए जाते हैं जिनका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। और उसी तरह हम लास्ट अप्रोच जो देखते हैं दैट इज द सेंट्रल बैंक और रेड क्लिफ अप्रोच। तो ये सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जो है फेवर करती है। ये और भी इसका ब्रॉडर भी हो जाता है। मनी के अंदर हम करेंसी लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं, टाइम डिपॉजिट्स लेते हैं। और यहाँ पे एज वेल एज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है, जो कि इवन अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। और मनी के अंदर देखो करेंसी आ जाती है, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं, टाइम डिपॉजिट आ जाता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स आ जाते हैं, शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटी एंड द क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये काफ़ी ब्रॉडर अप्रोच है जिसके अंदर मनी के अंदर जो है काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड करती है। और यहाँ पे जो इस अप्रोच के सपोर्टर्स हैं दे वे एग्री दैट सिमिलैरिटीज बिटवीन द मनी एंड अदर मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, जैसे इसने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स भी लिया है
ऑर्गेनाइज का भी लिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का भी लिया है। तो वो कहते हैं कि ये ब्रॉडर कंसेप्ट होना चाहिए। चाहे जैसे लिक्विडिटी को मेयर करना जो होता है डिफिकल्ट होता है, जैसे किसी की कितनी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है उसको हम मेयर कर सकते हैं। तो उसने कहा कि बेसिकली हम चाहे वो मेरेबल है चाहे वो नहीं मेरेबल, उसको हम लेते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो सेंट्रल बैंक या रेडक्लिफ अप्रोच है, तो ये कहती है कि सिमिलैरिटी बिटवीन मनी एंड अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। दैट इज़ वाई उन चीज़ों को भी हमें लेना चाहिए। तो टोटल क्रेडिट को भी लेना चाहिए, चाहे वो सिमिलैरिटी मेरेबल है चाहे वो मेरेबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्रेडिट जितना हम लेते हैं उससे काफ़ी इफेक्ट होती हैं। जैसे बेसिकली देखो, जैसे मनी है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, क्योंकि जो भी हमने चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती हैं तो उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है खरीदते हैं और लोगों को पेमेंट्स भी करते हैं। तो मनी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है। और यहाँ पे जो बैंक क्रेडिट होता है वो भी टोटल क्रेडिट का हिस्सा होता है। और टोटल क्रेडिट जो होता है जिसको हम मेयर कर सकते हैं और जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करता है। और जो हमारी रेडक्लिफ कमेटी है वो कहती है कि इंटायर क्रेडिट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विडिटी, कि जो हम क्रेडिट लेते हैं जितने भी सोर्सेज से लेते हैं उसके अंदर जो फीचर है लिक्विडिटी है, जिसको हम जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन मनी। और लिक्विडिटी जो है देखो, इसको हम मेयर नहीं कर सकते। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज दी, अब हमने ये चारों अप्रोचेस कर ली हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग व्यूज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं। लेकिन फ्रीडमैन एंड श्वार्ट्ज कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मनी इज टू बी सॉट फॉर नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल बट ऑन द ग्राउंड ऑफ यूजफुलनेस इन ऑर्गेनाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो मनी को डिफाइन करना है दैट इज नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल्स, कि वो यूजफुलनेस कितनी है। और उसी तरह कहते हैं कि जैसे प्रोफेसर पॉल डेविडसन ने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मनी दी है, और उसके अंदर उन्होंने क्या है कि जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जो इकोनॉमी है दैट इज चेंजिंग, दैट इज डायनामिक, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। तो वहाँ पे हमने जो अनसर्टेनिटी है उसको भी हमने जो इस डेफिनेशन के अंदर पॉल डेविडसन ने उसको भी कंसिडर किया है। तो मनी इज एनीथिंग जिसके अंदर क्या है कि ये तीनों चीज़ें पूरी होती हैं, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे जब हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर करना है, जैसे जीरो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन टू स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं आती। तो उसी तरह मॉनेटरी सिस्टम के अंदर देखो तीन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्फोर्समेंट एंड क्लियरिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी हमें, क्योंकि डाइवर्जेंट व्यूज हैं, तो बट जितने भी डाइवर्जेंट व्यूज हैं उन सब ने एक चीज के ऊपर फोकस किया है, दैट इज द लिक्विडिटी। अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच की बात करते हैं तो मनी शुड इनकॉर्पोरेट ओनली सच एसेट विच आर टोटली लिक्विड। कन्वेंशनल अप्रोच जो है वो कहते हैं कि मनी के अंदर जो है हमने वही चीज़ें लेनी है जो सारी लिक्विड होती हैं, जिनको हम बड़ी आसानी के साथ कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो कन्वेंशनल अप्रोच है दैट हैज टेकन इनटू अकाउंट ओनली करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। अदर अप्रोचेस जो है वो कहती हैं कि मनी शुड इंक्लूड सच एसेट विच पोजेस ए हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी सच एज टाइम डिपॉजिट। जैसे शिकागो अप्रोच है तो उसने टाइम डिपॉजिट को भी लिया है। और उसके बाद देखो जो गर्लियन शाह है वो और ब्रॉडर होगी, और जो सेंट्रल बैंकिंग है वो और ज़्यादा ब्रॉडर होगी। मनी में बी डिफाइंड एज दोज लिक्विड एसेट विच सर्व एज द नेशन एज द सर्कुलेटिंग मीडिया, जिसके द्वारा क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है चलती रहती है। और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मनी। देखो मेन फीचर ऑफ मनी जो है दैट शुड बी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जिसको लोग जो है आसानी के साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट कर ले। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो लीगल टेंडर मनी है दैट इज द रूपी, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम रुपीज़ के अंदर किसी को पेमेंट करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और उसी तरह क्या है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है, जिसका भुगतान हमने फ्यूचर के अंदर करना होता है। वॉलंटरी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जब हम किसी को चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं तो वो अपनी इच्छा से जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो रिजेक्ट कर लेता है तो हम उसको चेक से पेमेंट नहीं कर सकते। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके द्वारा हम सारी ट्रांजेक्शन जो है सेल और परचेज करते हैं, जिसके द्वारा हम चीज़ों की वैल्यू लगाते हैं। देखो जो मनी है वो एक साधन है, एंड नहीं है। मनी के द्वारा हम चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, मनी के द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो वी कुड से मनी इज ए मीन नॉट एन एंड। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है,
मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो है मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और मुद्रा जो है सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट जो है माना जाता है, जिसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मनी जो है दैट इज़ नॉट ए व्हील, इट इज़ नॉट ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि जब हमने चीज़ें प्रोड्यूस करनी होती हैं तो उससे पहले भी वी रिक्वायर मनी। तो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए, हमारा जो प्रोडक्शन कंजम्पशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चलाने के लिए भी जो मुद्रा है उसका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मनी जो है दैट इज़ द एक्टिव एजेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर शशि अग्रवाल। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लेक्चर जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।